बात हरदीप पुरी जी ने सबसे पहले बोली थी पार्लियामेंट में, जब उनसे पूछा गया कि ऑयल रिजर्व कितने दिन का है, उन्होंने बोला 75 दिन का है। उसके 5 दिन बाद उन्होंने बोला हमारे पास ऑयल रिजर्व 25 दिन का है। तो देश अपने आप गुमराह हो गया और असमंजस में पड़ गया कि अपने पास ऑयल रिजर्व है कितना। एक आधिकारिक बयान अगर भारत सरकार दे दे कि हमारे पास ऑयल रिजर्व इतना बचा हुआ है, जो भी इनके नेता होंगे, मोदी जी बोलेंगे तो कुछ और बोल देंगे, हरदीप पुरी जी बोलेंगे तो कुछ और बोल देंगे, राधिका खेड़ा जी बोलेंगे तो ये तो 2 साल का रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आज देश वैश्विक संकट से गुजर रहा है और राधिका खेड़ा जी कह रही हैं कि मोदी कवच लगा हुआ है। सिलेंडर में मोदी कवच लगाया तो 4 किलो गायब हो गया। 14.2 केजी का सिलेंडर 10 किलो का हो गया। तो ऐसा कवच देश को मत दीजिए, ऐसा कवच देश को मत दीजिए जिसमें चोरी की बुआ आने लगे। 14.5 किलो के सिलेंडर को 10 किलो कर दिया। ये मोदी कवच है, मुबारक हो। मोदी कवच लगाया तो 100। एक सेकंड रुक जाइए। निखिल जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेगी, ये अफवाह का बाजार जो बढ़ाने का आप लोगों पर आरोप लग रहा है, उसका जवाब क्या है? ये लंबी लंबी कतारें कमी की वजह से है या आप लोगों की अफवाह फैलाने की वजह से? देखिए, कमी की वजह से है या अफवाह की वजह से है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर देश में नहीं, अगर देश में कतारें लग रही हैं रूबिका जी, अगर देश में पेट्रोल पंप पे कतारें लग रही हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि देश के सामने उसको आगे लेके आए। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष ने अपने आप न्यूज बना ली। आप ही के पत्रकार साथियों ने दिखाया है। लेटर स्टेज की बात कर रहे हैं कि रूबिका लियाकत लाइन में लग जाएगी तो आप सवाल खड़ा करेंगे। नहीं, मैं उससे पहले के स्टेज की बात कर रही हूँ। कौन सा? क्या ये अफवाह नहीं फैलाई जा रही है कि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, सिलेंडर नहीं है और इसीलिए अफवाह बढ़ती है तो आदमी अपने आप पर आगे बढ़ता है और कतार में खड़ा हो जाता है? गूगल पे अगर आप लिखेंगे ना पेट्रोल पंप क्यू इन इंडिया, इतने सारे रिजल्ट आएंगे। हिंदू का, गुजरात समाचार का, इकोनॉमिक टाइम्स का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, MSN का, मिंट का, गुजरात में, हैदराबाद में। तो जब अगर कतारें लग रही हैं तो क्या विपक्ष नहीं बताए? आप क्या चाहती हैं? विपक्ष मोदी जी के लिए थाली बजाना शुरू? नहीं समझ रहे हैं कतार क्यों लगी है, मुझे इसका जवाब दीजिए। एक जिम्मेदार विपक्ष उमर अब्दुल्ला से सीखेगा, वो भी विपक्ष में। कतार क्यों लग रही है इसका साफ जवाब यह है कि 2 दिन पहले संसद से 3 हफ्ते तक भागने के बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद में आके कहते हैं भाइयों बहनों कोविड जैसी समस्या हो सकती है। तो मैंने तो अपने घर में थाली चम्मच उठा लिया था कि कभी भी बजाना पड़ जाए। ऐसा नहीं कहा है उन्होंने, जनता लाइनों में लग गई। नहीं कहा। कोविड का जिक्र करा है, ऐसा कोविड का जिक्र किया है। ना कोविड जैसा संकट देखिए आप लोग यही बदमाशी करते हैं, यही बदमाशी। मैं बताता हूँ बदमाशी क्या। मैं बताती हूँ प्रधानमंत्री ने क्या कहा। नहीं, पहले प्रधानमंत्री की बात पर रुकिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कोविड के संकट से हम निपट चुके हैं और हम इस संकट की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कितने अच्छे से कोविड के संकट से ये देश संकट उन्होंने कहीं नहीं कहा। ये फिर आप अफवाह फैला रहे हैं। कितने अच्छे से कोविड के संकट से देश की सरकार ने निपटा था, ये सबके सामने है और इसीलिए लोगों में डर है। इसीलिए आप यहाँ जिंदा खड़े हैं। मैडम उस टाइम कितने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कतार में लगे थे, आज उतने ही लोग LPG सिलेंडर की कतार में लगने के लिए तैयार है। नहीं, अब मैं बताता हूँ, केजरीवाल की सरकार थी जिसकी वजह से हमारा साथी उसका साथी उसे छोड़िए, आप सरकार चलाने पे कभी ध्यान दे लीजिए। कभी इनको टूटी याद आती है, कभी इनको कोई विपक्ष का नेता याद आता है। अब एक सेकंड, अब मैं भ्रम फैलाने की बात पे जवाब दे दूं। अब भ्रम फैलाने की बात पे जवाब दे दूं। भ्रम कौन फैलाए? अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं है, अगर इनके पास रिजर्व नहीं है, अगर इनके पास पेट्रोल नहीं है, अगर ये रशिया से ले नहीं रहे, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने नहीं दे रहा है जहाज, अगर खामेनेई पर इन्होंने कंडोलेंस जल्दी दे दी होती तो अभी हम तेल में नहा रहे होते, तैर रहे होते, गंगा में तेल ही तेल बह रहा होता है ना, ये सब हो रहा होता। अब मुझे ये बताइए, ये सब का सब सरकार ने नहीं किया, उसके बावजूद ड्यूटी कैसे घटा दी उन्होंने? क्यों घटाई? सरकार से जो जवाब की अपेक्षा है वो जवाब मिलने की जगह मैं जो जवाब की अपेक्षा कर रही हूं, सरकार ने 22 रुपए डीजल पे बढ़ाया, वो तो नहीं आप बता रही। नायरा ने पेट्रोल पे 5 रुपए बढ़ाया, वो आप नहीं बता रही। नायरा ने डीजल पे 3 रुपए बढ़ाया, वो नहीं बता रही। प्रीमियम पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ रहे हैं, वो नहीं बता रही। आप ऑयल बॉन्ड की बात कर रही निखिल जी, बदमाशी मत कीजिए। आप ऑयल बॉन्ड की बात कर रही हैं। आप नटखट बच्चे की तरह बेहद मत कीजिए कि मम्मा कान पकड़ने वाली है और इधर से उधर भाग रहे। ना मैं जवाब दे दूं सवाल और मुस्कुरा नॉटी बच्चे की तरह मुस्कुरा तो आप नहीं।
वो तो सबको आपकी मुस्कुराना मुस्कुराहट। चाहिए। अब मुझे एक सवाल सबको का मुस्कुराना जवाब, चाहिए। जब तेल नहीं, गैस नहीं, और क्या क्या नहीं, सिलेंडर नहीं, क्या LPG की कमी नहीं है? नहीं, ईरान से LPG की रिश्ते कमी है या नहीं, नहीं है? रशिया पहले आप से बताइए, रिश्ते LPG नहीं, की कमी है या अमेरिका नहीं? की बात, तो फिर इन लोगों ने LPG की ड्यूटी कमी कैसे है या घटा नहीं दी? है? ड्यूटी कैसे घटाई? सरकार है, जब ड्यूटी बढ़ाए, जब ड्यूटी घटाए। अब आप ड्यूटी अरे तो की बात- ताली बजाइए कि ड्यूटी घटा दी। एक सेकंड, ताली इस पे, चलो ड्यूटी घटाने पे ताली बजा लूं। हाँ। अब आप एक काम करिए राधिका खेड़ा से, इस पे भी आप ताली बजवाइए कि किस तरीके से भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पे कर बढ़ाकर पिछले 12 साल में 32 अब लाख 12 साल करोड़ की बात कर रहे हैं आप। नहीं, अभी 12 की साल में बात- मोदी की सरकार है ना। वैश्विक संकट की बात तो कीजिए खाली ना। आज के दिन की बात करूं? नहीं करूं। ये प्रधानमंत्री तो आज के नहीं, दिन- नहीं, ये मनमोहन सिंह की बात कर सकते हैं, मैं मोदी कार्यकाल के 12 साल की बात नहीं कर मैं सकता। सबकी बात करना पसंद करती 32 हूँ। लाख करोड़ के कर की वसूली करी। आपने बताया वो ऑयल बॉन्ड 2,35,000 करोड़ के थे, और अब आप उसका कहते हो वो इस्तेमाल तो अब कर क्रेडिट रहे कार्ड हैं है, ना। बुरी बात है। अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ड्यूटी कम करके, हाँ कि ना? 32 लाख करोड़ आपने वसूली करी, हाँ कि ना? अरे नहीं कमाते तो दाम 32 बढ़ लाख जाता ना करोड़। भैया। एक सेकंड, नहीं मैडम, कर आपने टैक्स बढ़ाया तो उससे दाम बढ़ता है या टैक्स घटाने से दाम बढ़ता है? अरे तो अरे टैक्स बढ़ाया ना सरकार ने। रिजर्व किया, जनता संकट से के टाइम 32 पर लाख उसे कम कर दिया। कहां संकट के टाइम पर टैक्स कम हुआ? पॉइंट इज 32 लाख, व्हाट इज द पॉइंट? 32 लाख करोड़ का जब्बा कर डब्बा वसूली नहीं। हुई या नहीं हुई? अब्बा जब्बा डब्बा नहीं, 32 लाख करोड़ की कर वसूली अब्बा हुई। जब्बा डब्बा नहीं। 32 लाख करोड़ नो की अब्बा कर जब्बा वसूली डब्बा। हुई नहीं हुई? 2,35,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे करने के लिए 32 लाख करोड़ रुपए रेज करना पड़ता है क्या? ये कौन सी दीप्ति जी, अर्थव्यवस्था है? मैथ समझाइए, ये मैथ दीप्ति जी समझाइए। की कौन? $40 पर बैरल का जब कच्चा तेल था तब तो 40-55 रुपए का पेट्रोल दिक्कत कर जाता था, लेकिन जब $60 पर बैरल पे कच्चा तेल हो गया तब 100 रुपए का पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी फर्जी पेट्रोल, 80% पेट्रोल है, ब्लेंडेड है, माइलेज कमाती है, इंजन खराब करता है। वो भी सरकार ने क्यों किया वो बता दीजिए। आप टैक्स ले तो चमत्कार करने के लिए ले रहे हैं, विपक्ष टैक्स ले तो वो तो सीरिया को महाकाल आपने कंडोलेंस पे कर दिया था। अच्छा आप लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत। दीप्ति जी, दीप्ति जी, भारत के ऑयल रिजर्व्स कितने थे? कितने थे? दिन के थे? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। 2014 से पहले कितने थे आप जानते हैं? जीरो, जीरो। इनकी सरकार में एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए मुझे। रूबिका जी, 2014 से पहले भारत के ऑयल रिजर्व्स 2014 में आजादी हुई है, सारे बोलो 2014 में आजादी हुई है। अरे भाई पढ़ के आया पहले करो। ना ऑयल ऐसी आके रिजर्व अब्बा जब्बा डब्बा था, राधिका नहीं जी, था, राधिका ना पेट्रोल पंप मैं आपकी बात नहीं, मान 2014 में मैं आपकी बात मान रही हूँ। राधिका इस्तेमाल करो। राधिका खेड़ा झूठ बोल रही है। 2014 में क्या कह रही है? जीरो रिजर्व। हाँ, कितने थे बताएं? मैडम इनकी सरकार 2 दिन बताओ पहले ना, का बता बताओ, नहीं बताओ, पा रही है। बताओ। एक सेकंड रुकिए। नहीं, नहीं। कितने थे 2014 में? इनके सरकार, आंकड़े बताओ। अच्छा बताओ मैडम, बताओ। 2014 मेरी सरकार आंकड़े बताओ कितने थे? 2014 में कितने रिजर्व थे? इनकी सरकार के मंत्री सरकार 2 गूगल दिन करा, पहले की गूगल फिगर करा। नहीं दे पा रहे। भाई, ये मेरे से न्यूज शो पे 12 साल पुरानी फिगर पूछ रहे हैं। गूगल खोलो। चले गूगल खोल के बता कितने थे दो। 2014 से पहले? गूगल खोलो, खोल के बता खोलो, दो। खोलो, चलिए खोलो। ठीक है। कितने ऑयल रिजर्व थे और आज कितने हैं? चलो ढूंढो, ढूंढो। भाई करो ना। अरे मैडम अरे करने करो। दोगे? अरे आप हाँ कर लो तो, यार, आपको क्यों ज्यादा आपने- अच्छे से आता अरे है। तो प्यार मोहब्बत, प्यार आप मोहब्बत, फंस गया लौंडा। प्यार मोहब्बत, फंस गए, दो दिन फंस पुराने में। गए, आप फंस गए, फंस गए, फंस बेमाना गए, सवाल है, वो फंस 12 साल पहले रिजर्व किए थे। 2000 एक सेकंड राधिका जी, 2014 में कितने रिजर्व? अरे आप बड़े रिजर्व पत्रकार सुने, हैं अरे 2014 में। आप माइक बस दीजिए इतना ना। बता दीजिए। रिजर्व वो माइक हम यहाँ भी दिए हैं हाँ आपको। हाँ, तो लीजिए ना यहाँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ 62 मिलियन भाई एक भी वर्किंग अरे रिजर्व यार, नहीं ये था। बात- एक भी वर्किंग रिजर्व नहीं था। झूठ मत बोलो। सरकारी रिपोर्ट, सरकारी सरकारी रिपोर्ट रिपोर्ट। बता रुको रही हूँ यार, मैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिजर्व उस समय बहुत कम था, ये बात सच है, बात सच है, तो एक काम जो भाजपा के लोग हैं उनसे करवा दीजिए। उस समय जो तेल गैस की कीमत थी उतना पे ले जाइए, और रुपया का जो उस समय दाम था उतना ही पे ला दीजिए। ये एक बात ऐसा है कि 2014 के पहले 2014 तक हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व का एक कंसेप्ट नहीं था। ये